नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बताएं स्टडी ऐप पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अमन कुमार उपाध्याय आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार सा क्लास। आज की जो क्लास होगी वो निश्चित और निर्भर है आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित है। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष। जो बच्चे लगातार क्लास ले रहे हैं उन्हें कोई समस्या नहीं है इसमें समझने में। और इनडायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष। ठीक, आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आशा करता हूँ कि आप जो है सर्दी का आनंद ले रहे होंगे। अब आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है प्रश्नवाचक से संबंधित। प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक। कल भी पिछले वीडियो में भी बताया था। प्रश्नवाचक दो तरीके के होते हैं। एक होता है यस नो टाइप। कौन सा? यस नो टाइप। और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड वाला। तो यस नो टाइप जो होता है उसे कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। यस नो टाइप वाले को सिंगल इंट्रोगेटिव, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं सेंटेंस, जैसे डिड से शुरू होगा, डू से शुरू होगा, ठीक, शैल विल से शुरू होगा, वो होते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। लेकिन आज जो हम सेंटेंस बनाने वाले हैं वो है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव कैसे? जिनमें क्वेश्चन वर्ड भी लिखा होगा और क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा। सभी में क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक। इसी को मार्क ऑफ इंटेरोगेशन कहते हैं और क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके नियमों के बारे में बता देता हूँ। नियम भाई सेम है, नियम वही हैं। केवल आपको ध्यान ये रखना है, जो प्रश्नवाचक शब्द है जैसे भाई है, वेयर है, हाउ मच है, भाट है, वाट भाई, हाउ मैनी, हुज हु, तो इन शब्दों को आपको वहीं की वहीं रखना है जहां वो हैं। जो कंजक्शन हम लगाते थे यहाँ पर, अब तक सबसे पहले आपने लगाया दैट, उसके बाद आपने लगाया इफ। तो अब आपको कंजक्शन लगाना है प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन लगाना है। क्वेश्चन वर्ड ही आपका कंजक्शन का काम करेगा, ठीक। देखो, सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं हम। एक सेंटेंस में बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर से दोबारा समझाऊंगा। द टीचर सेड टू हरी, तो लिखेंगे द टीचर आस्क्ड हरी, ठीक। भाई का भाई बनाना। जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य था वो चेंज हो जाएगा आपका साधारण वाक्य में। जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो साधारण वाक्य में चेंज हो जाएगा। देखो चेंज कैसे होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। आपको चेंज करने के लिए क्या करना है? डिड लिखा है, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है और यू सेकंड पर्सन है। यू को तो इस हिसाब से बदलोगे, हरी के हिसाब से, तो भाई। डिड का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, चेंज किस में करोगे? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए आपको लानी पड़ेगी यहाँ हैड, के साथ हैड आ गई, ठीक है। नॉट भी है तो नॉट। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, तो कम टू स्कूल। और यस्टरडे को क्या लिखते हैं? यस्टरडे को क्या लिखते हैं? यस्टरडे को लिखते हैं द लास्ट डे। क्या लिखते हैं? लास्ट डे। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द प्रीवियस डे। क्या लिख सकते हो? द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे भी लिख देते हैं, ठीक, यस्टरडे को। तो देखो एक बार सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल लास्ट डे, ठीक। अगला सेंटेंस लेते हैं। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ। सब्जेक्ट वहीं रहा, जहां पर हम कंजक्शन लगाते थे दैट, वो सॉरी टोल्ड, उसकी जगह आस्क्ड आ गया। लेकिन जो इफ लगाते थे वहां पर आ गया आपका भाई, ठीक। और बाद बाकी सेंटेंस चेंज किया। अब इस दूसरे सेंटेंस को देखो, ही आस्क्ड मी। मी फर्स्ट पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है। चलो वेयर, तो वेयर ही रहेगा। वेयर डू यू लिव। डू यू लिव का मतलब है, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और इसको चेंज करना है आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले तो यू को निपटाओ। यू क्या है? यू सेकंड पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है, तो वेयर आई डू लिव। डू लिव की जगह आपको आर लेना पड़ेगा लिव्ड। वेयर आई लिव्ड। जो प्रश्नवाचक वाक्य था वो आपका वाक्य हो गया
साधारण, तो साधारण में सेकंड फॉर्म लेनी पड़ेगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म लिखी होती है। ठीक, तीसरा सेंटेंस, ही सेड टू मोहन, ही आस्क्ड मोहन, मोहन हाउ मच मनी। यहाँ पर आपको हाउ मच मनी पूरा ही ज्यों का त्यों रख देना है क्योंकि यहाँ पर हाउ मच मनी जो है एक दो तीनों मिलकर प्रश्नवाचक शब्द का काम कर रहे हैं, इन्हीं को कनेक्टिव बना देते हैं। तो हाउ मच मनी, यू सेकंड पर्सन है, मोहन थर्ड पर्सन है, ही वांटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, रवि सेड टू मदर, तो रवि आस्क्ड मदर, भाट को भाट ही रहने देंगे, क्यों, प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड ही रहने दिया। आई फर्स्ट पर्सन, रवि थर्ड पर्सन, तो ही, सेल का क्या करेंगे, आई के साथ सेल है तो ही के साथ विल, लेकिन आना है वुड, वुड क्यों आएगा, आई के साथ सेल है तो ही के साथ विल, और विल की जगह लिखना पड़ेगा वुड क्योंकि सेल का शुड और विल का वुड कर लेते हैं। वुड डू विद इट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, he said to us, he asked us what is happening there। इज है तो तुम्हें किस में चेंज करनी पड़ेगी, वाज में, लेकिन यहाँ तो पहले वाज नहीं लाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वाट वाज, वाट वाज। देखिए इसमें एक थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है, कंफ्यूजन वाली बात क्या है, भाट यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अलग से सब्जेक्ट नहीं, जैसे आई है लेकिन इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है, इसमें भी हाउ मच मनी के साथ यू है तो, लेकिन इसमें तो नहीं है, देखो इसलिए हमें यहाँ पर भाट वाज हैपनिंग, इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं उसमें ध्यान रखना पड़ता है हमें, देयर का देयर ही रहेगा, हेयर का देयर होता है लेकिन देयर का देयर ही रहता है, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, he said to me, he asked me why did I, did का मतलब है वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, डिड का मतलब, डिड मीन वाक्य जो है, जो सेंटेंस है फास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ही आस्क्ड मी व्हाई, आई फर्स्ट पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, तो ही हैड प्लग्ड, थर्ड फॉर्म आ गई हैड के साथ, दैट फ्लावर, जिसका दैट फ्लावर। ठीक आशा करता हूँ आपको ये 6 सेंटेंस जो मैंने समझाए हैं उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो किस तरीके से चेंज किए जाते हैं। और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।